प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान निर्माण करने वाले कई हितग्राही अब गंभीर समस्याओं का सामना कर रहे हैं। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लोग लगातार संबंधित विभागों के दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उन्हें अब तक कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। निर्माण कार्य रुकने के कारण मजदूरी और सामग्री का खर्च बढ़ गया है, जिससे हितग्राहियों की चिंता और तनाव बढ़ गया है। समय पर किस्त न मिलने के कारण कई परिवारों के मकान अधूरे पड़े हैं और उन्हें आर्थिक और मानसिक दोनों तरह की परेशानी झेलनी पड़ रही है। हितग्राहियों को पहले यह भरोसा दिलाया गया था कि नक्शा और योजना के मुताबिक समय समय पर मकान निर्माण के लिए नई किस्तें जारी की जाएंगी, लेकिन कई लोगों को 6 महीने से एक भी किस्त नहीं मिली है। ऐसे में लोग मजबूरी में किराए के मकानों में रहने को विवश हैं। छंगोरा भाटा क्षेत्र की पार्षद डॉक्टर सुभाषिनी ऋषि देवांगन के साथ हितग्राही शुक्रवार को नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी से मिलने निगम मुख्यालय पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों से पूरी जानकारी ली और पता चला कि कुछ लोगों को पहली किस्त मिल चुकी है, लेकिन कुछ को दूसरी, लेकिन कुछ हितग्राहियों के मकान अधूरे ही हैं। उन्होंने बताया कि छत की ढलाई कराने के बाद ही अगली किस्त जारी होगी, लेकिन जिनके पास पैसा नहीं है वे इस कार्य को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। हितग्राहियों ने यह भी बताया कि मजदूरी के लिए आवश्यक कर्ज भी उन्हें नहीं मिल रहा है, जिससे उनकी परेशानी और बढ़ गई है। पीड़ित हितग्राहियों में ओम प्रकाश ठाकुर, पिंकी देवांगन, अंजनी भोई, जमुना साहू, रामतुल्ला पाल, उमा विश्वकर्मा और निर्मला साहू जैसे दर्जनों लोग शामिल हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने पुराने कच्चे मकान तोड़ दिए थे, किसी ने नींव बनवाई, किसी ने छज्जा तक का निर्माण कराया, लेकिन अब किस्त नहीं मिलने से वे परेशान हैं और किराए के कमरे में रहने को मजबूर है। हितग्राहियों ने नेता प्रतिपक्ष से तत्काल किस्त जारी करने की गुहार लगाई है। नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी ने तत्काल प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्य देख रहे अधिकारी अमित बोस को बुलाया और हितग्राहियों की समस्याओं से उन्हें अवगत कराया। इस पर अमित बोस ने जानकारी दी कि 6 महीने पहले एक आदेश जारी किया गया था, जिसके तहत अब प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि सीधे केंद्र सरकार द्वारा हितग्राहियों के अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। इस नई व्यवस्था के बाद हितग्राही सीधे अपने बैंक खाते में किस्त प्राप्त कर सकेंगे और उनके मकान निर्माण कार्य में तेजी आएगी। हालांकि निगम के अधिकारियों का कहना है कि छज्जा तक निर्माण कराने के लिए ही किस्त दी गई थी और जब हितग्राही अपनी छत ढलवाएंगे तब तीसरी किस्त जारी की जाएगी। इस स्थिति में कई हितग्राही जिनके पास पैसे नहीं हैं, निर्माण कार्य रोक कर रह गए हैं और उन्हें किराए के कमरे में गुजारा करना पड़ रहा है। इस पूरे मामले ने योजना की निष्पादन प्रक्रिया में बाधाओं और हितग्राहियों की परेशानियों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी आर्थिक और मानसिक दोनों तरह की कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। 6 महीने तक किस्त न मिलने से मकान अधूरे पड़े हैं, मजदूरी और सामग्री का खर्च बढ़ा है और कई परिवार किराए के मकानों में रहने को मजबूर है। नेता प्रतिपक्ष और पार्षद के हस्तक्षेप के बाद ही अधिकारियों ने इस समस्या का समाधान सुनिश्चित किया है। केंद्र सरकार द्वारा सीधे बैंक खातों में किस्त ट्रांसफर करने की नई व्यवस्था लागू होने से लाभार्थियों की परेशानी कम होगी और मकान निर्माण कार्य सुचारू रूप से आगे बढ़ सकेंगे।